हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नौकरीफाई। आज हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया के अंदर लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एक कंबाइंड एग्ज़ाम कराती है जिसको हम कहते हैं क्लैट। इस एग्ज़ाम के ज़रिए जो एग्ज़ाम होता है बच्चों को बीए, एलएलबी, एलएलबी दोनों के लिए होता है और यूजी और पीजी दोनों के लिए होता है। चाहे आप एलएलएम करना चाहें तो इसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप किस तरीके से जो है इसको एडमिशन ले सकते हैं और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब कब इसके फॉर्म खत्म हो जाएंगे और कब इसका एग्ज़ाम होगा और इसका पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम होना है 2020 वाला, ये एग्ज़ाम होगा 8 मई 2022 को और इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 जनवरी से और ये 31 मार्च तक जो है ये डेट आपकी रहेगी। जनरल वालों के लिए 4000 फीस है और ओबीसी वालों के लिए 3500 रुपये फीस है। इसमें भारत की जितनी भी लॉ यूनिवर्सिटी हैं, ये लॉ यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे आपको एक मौका मिलता है एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राप्त करने का। जैसे जिस तरीके से भारत के अंदर आईआईटी हैं, एनआईटी हैं और आईआईएम है, इसी तरीके से ये भी एक बहुत अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, जिसके ज़रिए आप भारत के अंदर कहीं पे भी जहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी मौजूद है वहाँ पे आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी कंपनी में, अच्छे राज्य में, अच्छे हाई कोर्ट में, कहीं पे भी आपको जो है ना नौकरी आसानी से प्राप्त हो सकती है। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं किस तरीके से जो है इन्होंने इस बार क्या क्या अमेंडमेंट लेकर आए हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है। पिछली बार 50,000 रुपये बच्चों से लिए गए थे काउंसलिंग फ़ी के रूप में। इस बार कोविड-19 की वजह से और तमाम सारे जो हमारे जो पेरेंट हैं उनके ऊपर जो बर्डन आया उसको कम करने के लिए उन्होंने थोड़ा-सा अमाउंट को रिड्यूस कर दिया है और अब ये 30,000 तक अमाउंट पहुँचा दिया गया है। ये जो अमाउंट है 30,000 रुपये, ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है और 20,000 रुपये एससी, एसटी, ओबीसी दोनों कैटेगरी के लिए। आप जल्दी से जल्दी जो है इस फॉर्म को फिल करिए। फिल करने के बाद जो है आपको जो है इसके एग्ज़ाम की तैयारी करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या-क्या चाहिए। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या चाहिए, आपको मिनिमम 45% जो है मार्क्स प्राप्त करने पड़ेंगे 10+2 में। जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई और कैटेगरी के लिए और 40% जो 40% मार्क जो लेकर आने हैं वो एससी, एसटी कैटेगरी के लिए है, दोनों के लिए समान। और जो बच्चे इस बार अपीयरिंग में है, जो इंटर की अपीयरिंग में है, वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और जब आपके काउंसलिंग होगी और जब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे, उसके बाद जब आप पास हो जाते हैं इंटर में, तो आपको ये जो पास होने की मार्कशीट है वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। उसी के आधार पे ही आपको डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि ये जो क्लैट का सिलेबस है वो किस तरीके का सिलेबस है। उसके बाद हम क्वेश्चन को भी देखेंगे, थोड़ा-सा सिलेक्शन दिया जाए। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो 150 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 2 आवर का टाइम मिलेगा और जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्क। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बाद करंट अफेयर है, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज भी होगा और लीगल रीजनिंग होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव टेक्निक होगी। तो इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में तो इंग्लिश ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें आएँगी। करंट अफेयर भी रिलेटेड होगा, जो भारत के अंदर नई-नई चीज़ें होती हैं या दुनिया के अंदर उनसे रिलेटेड होगा। जनरल नॉलेज भी थोड़ा बहुत कौन चीज़ कब कहाँ हुई, ये इस तरीके से आएगा। अगर लीगल रीजनिंग की बात करें तो लीगल रीजनिंग थोड़ा-सा ये एक एस्पेक्ट है जिसको जो है आपको थोड़ा गौर करना चाहिए। नए बच्चे हैं जो इस सेक्टर से नहीं आते हैं, जिनको नहीं मालूम है। तो लीगल रीजनिंग एक तरह से जो है क्वेश्चन आंसर होंगे जो आपसे पूछे जाएँगे कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से आपकी थिंकिंग है कानून को लेके। कोई भी आपको एक, अगर हम लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग में दोनों में कंपेयर करें तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है, जो लीगल रीजनिंग होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दिए गए हैं उन पे बेस्ड होगी। आप किस तरीके से जो है किसी चीज़ को सोचते हैं, चाहे वो आर्टिकल 15 हो या फंडामेंटल राइट से ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा-सा इसमें भी अवेयर होना पड़ेगा, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो आर्गुमेंट बेस्ड होंगे, कंक्लूजन बेस्ड होंगे। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आर्गुमेंट क्या है। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो स्टेटमेंट को आप किस तरीके से जो है सही ठहराते हैं, आपका उसमें आर्गुमेंट क्या है, आपका उसमें रीजनिंग क्या है, इस तरीके से करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप के बारे में, एनालॉजी के बारे में और तमाम सारे जो है इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पूरी तरीके से जो है एक बार
आप क्लैट का पेपर डाउनलोड करेंगे एनटीए की साइट से, वहाँ पे आप जो है इसको पूरी तरीके से एक बार रिवाइज करिए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से आपको अंदाजा लगेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब क्वांटिटिव टेक्निक के नाम से इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। इसमें टोटली आपको जो मेहनत करनी है वो करनी है डीआई। अब हम बात करेंगे क्वांटिटिव टेक्निक के बारे में। क्वांटिटिव टेक्निक में आपको जो है सबसे ज्यादा मेन फोकस जो करना है वो करना है डीआई। इनके अंदर ही वो कॉन्सेप्ट डाल इन्हीं के अंदर वो कॉन्सेप्ट डाल के जो है प्रॉफिट लॉस भी पूछ सकता है आपसे, और नंबर सिस्टम भी पूछ सकता है आपसे, और परसेंटेज पूछ सकता है आपसे, एसआई सीआई दोनों पूछ सकता है। देखेंगे यूजी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज देखेंगे, जिसमें 20% इंग्लिश 20% जो है पेपर की में इंग्लिश लैंग्वेज होगी, 25% जो है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज होगा, लीगल रीजनिंग होगी 25%, और लॉजिकल रीजनिंग भी होगी 20%, और क्वांटिटिव टेक्निक्स होगी 10%। तो अगर हम इसमें सब में कॉमन चीजें देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे करंट अफेयर और लीगल रीजनिंग है। आपको इन दो पार्टों में बहुत अच्छे से मेहनत करना है ताकि आप जो है चीजों को समझ पाएं। ये सबसे जरूरी बात है। आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 12 से। फॉर्म भरते टाइम फोटो का और सिग्नेचर का विशेष ख्याल रखना है, और अपना डाटा सही भरना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है, इसको आप बिल्कुल ही सही तरीके से भरना है, इसमें कोई भी कोताही ना करें। कभी कभी ऐसा भी होता है पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो फॉरगेट करने के लिए भी आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। और सेकेंडरी चीज ये है, इसका एक बार सिलेबस आपको पूरी तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ फॉर्मेट समझाया है, आपको इसका पूरी तरीके से जो है आपको इसका फॉर्मेट समझना पड़ेगा, किस तरीके से जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डाउनलोड करिए, और उन क्वेश्चन को डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करिए, उसके नोट्स बनाइए, किस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा चैप्टर ज़्यादा बार बार रिवाइज करा जा रहा है। इन क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से लिस्ट बनाइए, और इसकी लिस्ट बनाने के बाद आप अपने पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और एक बार और ये लास्ट में अंतिम, कि जो भी बच्चा बीए एलएलबी करना चाहता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, जो चाहता है कि मेरा करियर एक कारपोरेट जो कारपोरेट कंपनी होती हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उनमें अगर आपको एडवोकेट के रूप में काम करना है, उसमें अगर लीगल एडवाइजरी के रूप में काम करना है, तो आप जो है इसको चूज कर सकते हैं। और ये एक बेहतर आपके लिए जगह होगी, जिससे आप जो है प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी होती है ला यूनिवर्सिटी, ये डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी होती है, टोटली ला को ही डेडिकेटेड होती है। वो जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, और इसकी वजह से जो है वहाँ पे आपको जो है कई सारे डिस्ट्रक्शन मिल सकता है। यहाँ पे आप बिल्कुल डेडिकेटेड रहेंगे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।